भारत के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से एक सत्यव्रत कादियान हमारे साथ हैं। जो डर्टी पिक्चर हुई है कुश्ती जगत की पार्ट 2 उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सत्यव्रत, लगातार साक्षी भी इस मुद्दे पर लगातार मुखर हैं, आप लोग भी इस मुद्दे पर मुखर हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कई सालों से लगातार ये मामला चल रहा था। रेसलर हैं, शायद क्या इतनी इंतहा हो गई थी अत्याचार की कि एकदम से है आप लोग पूरे देश के सामने ये मामला आपने रखा। क्या कहेंगे सत्यव्रत कादियान? जी देखिए, ज़रूर अब ना हर तरह से तानाशाही स्टार्ट हो गई थी और पानी जो है वो सिर से ऊपर चला गया था। और जैसे पहलवान, और थोड़ा सा लेट भी इसलिए हो गया क्योंकि हमारे जितने भी पहलवान थे उनको सबको एकजुट होना पड़ा इसके लिए, क्योंकि हम किसी एक बड़ी ताकत से अगर लड़ने जा रहे तो हमारी एक जो एकता है वही हमारे को आगे ले जाएगी। तो हम सब एक हुए, हमने देखा कि अब बस और नहीं, और इसीलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब वो हम और नहीं सहेंगे। सत्यवान पहलवान, देखिए आपका तो हमेशा से कुश्ती बैकग्राउंड का परिवार रहा। क्या आपके अपने फादर से इस मुद्दे पर बात हुई तो क्या बदलाव उन्होंने बताया पहले की कुश्ती में अब की कुश्ती में? फेडरेशन क्या पहले भी ऐसा करती थी या अभी इतना ज़्यादा हो रहा है सर? नहीं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, फादर साहब से तो मेरी हमेशा बात होती रहती। वो तो पहले से ही कहते थे कि अभी जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जो करना था वो अभी इन जो नए जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, पद्मश्री हैं, अर्जुन अवार्डीज हैं, उन्होंने करना था। तो उन सब ने मिल के ये डिसाइड किया कि अब हम इस फेडरेशन की तानाशाही नहीं सहेंगे। सत्यव्रत, एक रेसलर है, देखिए काफ़ी मेहनत के बाद तैयार होता है। बतौर एक रेसलर कितना दुख आप महसूस कर रहे हैं जहां आपको ओलंपिक की तैयारियों के लिए लगना था, एशियाड की तैयारियों के लिए लगना था, अपने मैट एरिना को छोड़कर एक स्पोर्ट्समैन जब यहाँ पे जंतर मंतर पे सड़कों पर नीचे बैठे हुए हैं, तो निजी तौर पर कितना दुख आप लोग महसूस कर रहे हैं सर? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा और दुख है, क्योंकि खिलाड़ी का काम होता है कि वो पॉलिटिक्स से और जो भी ये चीज़ें हैं इनमें ना घुसे। वो सुबह शाम अपनी ट्रेनिंग करे और फिर रेस्ट करे, क्योंकि उसका मेन काम होता है कि वो केवल अपनी तपस्या करे, क्योंकि तभी वो एक ओलंपिक स्तर पे पहुंच पाता है। लेकिन जब खिलाड़ी जितना भी प्रयास कर रहा है वो उसको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सब सारा पैसा वगैरह सब स्पॉन्सरशिप सब फेडरेशन खाए जा रही है। तो फिर खिलाड़ियों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। साक्षी ने जब आपके सामने बात रखी होगी कि क्या हम ऐसे आवाज़ उठा सकते, तो आपका साक्षी को कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि साक्षी हैं जो खुलकर पूरे देश के सामने ये बातें रख रही हैं, तो आपका उन्हें कितना सपोर्ट था, परिवार का कितना सपोर्ट था साक्षी का? जितने भी जो मेडलिस्ट रेसलर थे, बजरंग विनेश, हम सब बैठे और हम सब ने यही डिसाइड किया कि भैया हमने देश ने हमारे को इतना दिया है, हमने देश के लिए मेडल जीते हैं, फिर देश ने इतना मान सम्मान दिया है, तो हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम जो आने वाली पीढ़ी है वो जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो उनको ना सहे। तो जो अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? तो ये सब ने एक साथ ये फैसला लिया था कि अब हमारा ये कर्तव्य और फ़र्ज़ लगा लीजिए, धर्म लगा लीजिए, सब यही बनता है कि हम कुश्ती ने जिस हमारे को इतना दिया तो हम कुश्ती को भी कुछ दे के जाएँ। अब जैसे मैं जैसे यहाँ पे आया तो पूरी हरियाणा में भी जो और पत्रकारों से हमने पूछा, आपकी ये कॉल पे पूरा प्रदेश है वो खड़ा होने के लिए तैयार है, तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, मैं तो जितने भी पहलवान यहाँ आए हैं जो हमारे सपोर्ट में आप देख ही रहे हैं, कल जो बयान आया था कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा, वो तो बस 10 जने हैं। आज आप देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में पहलवान यहाँ खड़े हैं हमारे एक कॉल पे। वो भी हमने सभी कॉल रात के 10 बजे के बाद ही किए हैं, और एक ही कॉल पे तो इतना है। तो आप देख ही सकते हैं कि पहलवान जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब गुस्से में थे, इसीलिए वो हमारी एक आवाज़ पे सभी आए हैं। मेरी हल्के के लिए एक मैसेज और दे दीजिए, वहाँ की खापे भी तैयार हैं आपके कहने के ऊपर। जी, मैं तो जैसे जो मेरा गांव है माजरा है या गांव गवान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सदा ही हमारे को इतना सपोर्ट किया है, और उनकी दुआ और मान सम्मान, उनकी दुआओं के साथ और मान सम्मान की वजह से ही हम आज यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं पूरे बेरी हल्के का, अपने गाँव का, अपने गवान का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। सत्यव्रत कादियान थे, चैंपियंस रेसलर हैं भारत के, और कह रहे हैं कि अब पानी सर के ऊपर से इतना जा चुका था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। और ये बड़े शर्म की बात है इस पूरे देश के लिए। पूरे देश को जागना भी चाहिए कि जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया आज वो सड़कों पर हैं। आखिरकार क्यों? शुक्रिया।